बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे आपको मालूम है कि हम चैप्टर 4 सेल एंड टिश्यू पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है कि पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ सेल, यानी हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स, यानी मॉलिक्यूल की ये जो पैसेज होती हैं सेल के अंदर और सेल के बाहर ये कैसे होती है। फिर हम उनमें ये भी देखेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है और हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन कौन सी होती है। तो चलते हैं। बेसिकली होता यह है, यहाँ पर मैंने नोट लिखा हुआ है कि द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू डिफ्यूजन, facilitated diffusion, osmosis, filtration, active transport, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इस नोट का मतलब ये है कि ये जो मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स हैं, यानी जो सेल के अंदर और बाहर जो मटेरियल की मूवमेंट होती हैं, ये किस चीज़ के थ्रू होती है? डिफ्यूजन के थ्रू होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होती है, ऑस्मोसिस के थ्रू होती है, फिल्ट्रेशन के थ्रू होती है, साथ साथ में एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू भी होती है। तो आज सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे? आज जो हम पढ़ेंगे वो एक छोटा सा टॉपिक है। वो कौन सा है? डिफ्यूजन। के डिफ्यूजन के थ्रू मॉलिक्यूल सेल के अंदर और बाहर इनकी मूवमेंट कैसे होती हैं, ये कैसे जाते रहते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पर मैंने लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल का मतलब कि इनमें से जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी मूवमेंट आउट भी होती है, आउट ऑफ द सेल भी होती है और इनसाइड द सेल भी होती है। उसके बाद लिखा कि इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स, यानी ये क्या करती है? ये मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करते हैं, मॉलिक्यूल्स की कंट्रोल करते हैं इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, यानी मॉलिक्यूल सेल के अंदर कैसे जाते हैं या सेल से बाहर कैसे आते हैं, इनकी मूवमेंट को ये क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं। उसके बाद लिखा है कि इट मेंटेन्स इक्विलिब्रियम इनसाइड द सेल एज वेल एज आउटसाइड। ये मेंटेन करती है, बरकरार रखती है किस चीज़ को? इक्विलिब्रियम को इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। तो चलते हैं अपने टॉपिक डिफ्यूजन की तरफ कि डिफ्यूजन कैसे क्या है और डिफ्यूजन के थ्रू मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कैसे होती है। तो पहले डिफाइन करते हैं डिफ्यूजन को कि द रैंडम मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस from the region of higher concentration to the lower concentration is known as diffusion, यानी सब्सटेंस का वो मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट? रैंडम मूवमेंट। रैंडम मूवमेंट का मतलब कि किसी टाइम 5 मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं, किसी टाइम 10 जा रहे हैं, किसी टाइम 20 तो किसी टाइम 50 जा रहे हैं। इसको कहते हैं रैंडम मूवमेंट, यानी कोई एक वो नहीं है, कांस्टेंट नहीं है कि हर 5 मिनट के बाद 10 जाएंगे, फिर 5 मिनट के बाद फिर 10 जाएंगे। नहीं, ये रैंडम मूवमेंट, इधर उधर मॉलिक्यूल आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। सो डेफिनेशन क्या हुई कि सब्सटेंस की वो रैंडम मूवमेंट that is from the region of higher concentration to the lower concentration is known as diffusion। सब्सटेंस का वो रैंडम मूवमेंट जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल सी क्या हुई? डेफिनेशन हो गई किस चीज़ की? डिफ्यूजन की। फिर उसके बाद मैंने लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन डज नॉट स्पेंड एनर्जी। सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या करते हैं? एनर्जी को स्पेंड नहीं करते व्हेन मॉलिक्यूल डिफ्यूजेस थ्रू इट, यानी जब मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो रहे होते हैं तो उसी टाइम कोई एनर्जी क्या नहीं होती? स्पेंड नहीं होती। That is why diffusion is a type of passive transport। ऊपर मैंने बता दिया कि ये जो जितने भी टाइप्स हैं, डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, हम इसमें ये भी देखेंगे कि कौन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट हैं
और कौन से पैसिव ट्रांसपोर्ट हैं। तो चूंकि यहाँ पर डिफ्यूजन में हमारे पास क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से मॉलिक्यूल जाते हैं टू दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और डिफ्यूजन में एनर्जी कोई स्पेंड नहीं हो रही होती, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो डिफ्यूजन है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है। जहां पर भी एनर्जी स्पेंड होगी वो होगा कौन सा ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जहां पर एनर्जी स्पेंड नहीं होगी वो हमारे पास होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो यहां तक समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है कि ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज थ्रू सेल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन में क्या होते हैं, सिर्फ छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफ्यूज हो रहे हैं किस चीज से, यानी सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एग्जाम्पल वो कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, हमारे पास वाटर का एग्जाम्पल है, इसी तरह ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो रही है, एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका जो बहुत ही मशहूर एग्जाम्पल है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये आप लोग का एक क्लासरूम है। क्लासरूम में आप क्या करते हैं, एक कोने में आप परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम स्प्रे इसको यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है, वो परफ्यूम जो होती हैं वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है, पूरे के पूरे कमरे में फैल जाता है। सो इसका यही मतलब हुआ कि जिस कोने में आपने परफ्यूम यूज़ किया, आपने परफ्यूम उस लगाया वहाँ पर, वो हुई आपका, वो क्या हुआ, वो हायर कंसंट्रेशन हुआ। लेकिन ये टाइम के साथ थोड़े अरसे के बाद क्या हुई, पूरे के पूरे रूम में क्या हो गई, परफ्यूम फैल गई। सो ये मॉलिक्यूल्स की वो मूवमेंट हो गई फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ये हो गया हमारा टॉपिक डिफ्यूजन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।